नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जय माँ काली, जय श्री बालाजी, जय श्री राम का नाम लेकर। तो मित्रों, आज से हम एक नए अध्याय को लेकर अपने विचार करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे जीवन में अति लाभदायक होता है मित्रों। इसका पाठ करने से मित्रों हमारे जीवन में सारी समस्याएं दूर होती हैं और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। मित्रों, आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया, देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दर्याद रहता हो। नारायणी बोलती हैं, तुम सबका मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणगत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न करने रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश करती हो। जो लोग तुम्हारी शरण जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी मित्रों, दुर्गा सप्तशती पाठ करने की विधि होती है कि साधक को स्नान करके पवित्र होना होता है। आसान शुद्ध की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठें। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ अर्थात लकड़ी आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा के शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय अंगाकित 4 मंत्रों का क्रमशः पढ़ें। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश जी आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्र स्थौ वैष्णव इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्र धारणा करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर नियमित रूप से संकल्प करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल निर्वाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए।
इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्य साप नासानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र आदि का जाप करें और अंत में 7 बार जाप करें। यह शापोद्वार मंत्र कहलाता है मित्रों। इसके अनंतर उत्कलीन मंत्र का जाप किया जाता है, जिसका जाप आदि हमें अंत में 21-21 बार करना होता है। यह मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तसती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्वे मृत मुत्थापयो थ्यापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तसती शाप विमोचन का मंत्र यह है मित्रों। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूं ओम एम शोमय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। हे परमेश्वर, इस प्रकार इन मंत्रों को पढ़कर चंडी के पाठ को रात दिन संशय रहित होकर करना चाहिए। जो इस मंत्रों को ना जान करके, इन मंत्रों का पाठ ना करके चंडी का पाठ करता है, वह अपनी ही हानि करता है और दाता पाठ करने वाले की भी हानि करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रों। इस प्रकार शापोद्वार करने के अनंतर अंतर्मृतिका बहिर्मृतिका आदि न्यास करके फिर देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, यही सप्तसती के 6 अंग माने गए हैं मित्रों। इनके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच का पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भी भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति और कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का और अंत में कीलक का आचरण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूपी बीज का फिर अर्गला रूप का शक्ति का तथा अंत में कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है मित्रों। अब महादेवी का नाम लेकर हम देवी के कवच का पाठ आरंभ करते हैं। जय श्री महाकाली, जय श्री माँ दुर्गे। ओम इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्रूप छंद चामुंडा देवता, अंग न्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा जी की प्रीति के लिए सप्तसती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि जी बोलते हैं, पिता में जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरा स्वरूपा चंद्रघंटा का है, जिन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी बोलते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी का है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, जिन्होंने भक्ति पूर्वक
देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के अनुसार या उसके आसन पर विराजमान होती हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करना का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में दिशा में बराही, नैसक्त कोण में खड़ग धारणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से और मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, रक्षा करें। अद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भवों की शरणाक्षर करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की और भद्रकाली गीवा में धनुधारी श्रेष्ठवंश मेरुदंड में रक्षक रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में न्यल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंगनी मेरी रक्षा करें। भुजाओं की वज्र धारणी, दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नाकों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ में अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों गुत्थियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की, अंगुलियों की और तलवासनी पैरों के तलवों की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांत कराल देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें।
रोमावलियों की छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान और उदान और समान की वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्राणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी और धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजया, शालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पर भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मित्रों। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं मित्रों, वह अपमृत्यु से रहित हो जाता है। 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि से संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा हाइफेन और तेल के संयोग से आग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अविचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्रह देवता, आकाशचरी, देश विदेश, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाला देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण के रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष कभी कीर्ति से विभूषित भूतल अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि का संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है मित्रों, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है।
मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस में मैं अर्गला शोध और देवी के चंडी पाठ का भी आगमन करूंगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो या मुझे कोई आप कमेंट करना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय श्री बालाजी।